गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये एनटीपीसी बीडी वन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। मेरा नाम सौरभ है और ये रिसेंटली अभी जो पेपर हुआ था सीबीडी वन का एनटीपीसी का, ये उसके उससे ही लिए हुए क्वेश्चन है। तो शुरुआत करता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा, अगर आपने पढ़ा हो तो। इसमें बोथ रूट्स कॉमन है हमारे, तो ये एक फॉर्मूला होता है हमारा a1 x² प्लस b1 x प्लस सी इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन हमारी होती है a2 x² प्लस b2 x प्लस c2। तो हमारा फॉर्मूला होता है कॉमन रूट्स का a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगा देते हैं। तो 2/3 इक्वल्स टू k/4। तो हमारी k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 8/3। तो ये हो गया हमारा आंसर 8/3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमें सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं दो, उन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। दो सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस दे रखा है 28 डिग्री। तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सप्लीमेंट्री एंगल हमारे होते हैं 180 माइनस थीटा और थीटा। तो एक थीटा आता है, एक 180 माइनस थीटा होता है। तो ये अगर ये हमारे लार्जर एंगल है और ये स्मॉलर एंगल है, ये लार्जर है और ये हमारा स्मॉलर है, तो इनका डिफरेंस दे रखा हमें 28। तो 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू 28। तो ये हमें दे रखा है, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 थीटा और 180 माइनस 28। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 152/2 इक्वल्स टू थीटा। तो हमारी क्या आ जाएगी थीटा की वैल्यू स्मॉल, जो क्योंकि हमारा स्मॉल जो एंगल है वो थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे यहाँ से 76। तो ये रहा हमारा आंसर 76। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमें एक सिंप्लीफाई करनी है। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, एक वैल्यू। तो हम इसमें अगर देखो बिल्कुल शॉर्ट में करना है, तो यहाँ पे मैं जैसे देख पा रहा हूँ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा सिर्फ क्या है 13 का मल्टीपल, क्योंकि 13 से 478। तो यहाँ पर हमारा नीचे कोई ऐसी वैल्यू भी नहीं है जो हमारे ऊपर हमारे 13 को काट दे। तो मैं सीधा यहाँ पे 13 का मल्टीपल देख के यहाँ 13 ही है तो मैं 13 ही लगा दूंगा। और बाकी हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। तो 5832 ये किसका क्यूब है 8 का। और नीचे हमारा क्या जाएगा 1000 √4 है, तो ये आ जाएगा हमारा 10 इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल करो मल्टीप्लाई 5.54 मल्टीप्लाई 78। तो हमारा कट जाएगा और ये हमारा इससे कट जाएगा। तो क्या जाएगा 2 और ये क्या जाएगा 3। तो 3 दिन 6, तो 6 से कट जाएगा, जाएगा 30। तो यहाँ से हमारा आंसर आके 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सलील है, इसकी सैलरी फर्स्ट रिड्यूस हुई है 15% और बाद में रेज हुई है 10%। तो हमें बताना है कि फाइनल सैलरी कितनी कम हुई है। तो इसमें हमारा एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू b/100। तो अब जो जो हमें दे रखा है उसके हिसाब से रख देते। तो ए की वैल्यू क्या है 15, पर ये हमारा क्या हुआ है रिड्यूस, तो माइनस में आ जाएगा। प्लस बी की वैल्यू क्या है 10, तो ये हमारा रेज हुआ है तो ये प्लस में आ जाएगा। और ए माइनस का है और बी प्लस का है, तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 15 इंटू 10, ये हमारा पूरा 100। तो जो से कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 1.5 माइनस का, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 5। तो 1.5 माइनस का 5 बचेगा -6.5। ये माइनस में आया तो इसका मतलब ये हमारा लॉस हुआ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6.5। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
इफ 260 इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड 338 का, मतलब कि इन दोनों के बीच का, मतलब इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल है 260, तो हमारा फॉर्मूला होता है मीन प्रोपोर्शनल का x इंटू 338 इक्वल्स टू 260। तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो हमारा क्या आ जाएगा x इंटू 338 इक्वल्स टू 260 इंटू 260। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 260 अपॉन 338। अब बस कैलकुलेशन करनी है, और अगर ज़्यादा बड़ी लगी हुई है तो 13 से काट देंगे, 13 दूनी और 13 दूनी 20 आ जाएगा। कितना बचेगा 17, तो 13 6 जा 78, और ये हमारा इससे कट जाएगा, तो यहाँ का जाएगा 10, और एक जीरो यहाँ बचेगी, यहाँ का 20। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या जाएगी 200। तो यह गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट इज अपियर्ड टेस्ट। एक क्लास में 30 बच्चे अपियर्ड हुए टेस्ट में। एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट, 12 बच्चों का एवरेज स्कोर कितना हमारा 60, और बाकी जो बच्चे उनका एवरेज स्कोर कितना है 62। तो हमारे पास शुरू में एवरेज कितना था 60, और बाकी बच्चों का एवरेज कितना है 62, और जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो हमारा मीन टोटल एवरेज होगा, और जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो हमारा, यहाँ पे 12 थे और बचे 30 में से भाग गए तो कितने बचेंगे 18। तो ये हमारा लग जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो इसका मतलब ये दोनों हमारी वैल्यू जो होनी चाहिए ये 2 के बराबर होनी चाहिए। तो इनका रेशो क्या आ जाएगा, ये मेरी 6 से जाएंगे, 6 2 जा 6 3 जा, ये टोटल कितनी आ रही है 5। इसका मतलब जो 5 है इसका मतलब है 2। तो हमें निकालनी किसकी है 2 की वैल्यू, किसी भी एक की निकालो, 2 की निकालो 3 की निकालो, तो मैं 2 की निकाल लेता हूँ। तो मुझे 2 की वैल्यू निकाल दो, 2 2 जो 4 अपॉन 5, तो ये मेरा क्या जाएगा 0.8। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 0.8। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये 0.8 आ जाएगा मेरा। तो अब ये यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये बड़ी है तो ये इसमें से घटेगी, तो ये इसमें से घटेगा तो क्या आ जाएगा, तो 62 में से 0.8 घटेगा तो मेरा क्या आ जाएगा 61.2। तो ये मेरा आंसर होगा 61.2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 होल नंबर, फर्स्ट 14 होल नंबर का हमें एवरेज निकालना है। तो हमें पता होना चाहिए जो होल नंबर होते हैं वो उनकी शुरुआत जीरो से होती है, उसमें जीरो इंक्लूड होता है। तो ऐसे जाते जाते अगर हम 14वें नंबर तक जाएंगे तो वो हमारा 14वां नंबर क्या होगा हमारा 13। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बीच वाला क्या होगा हमारा एवरेज। तो हमारा एवरेज क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3, तो ये हमारे 7 डिजिट है, और जो इसके बाद होंगे 7 8 9 10 11 और 12, तो ये कितनी होगी 7 डिजिट ये होगी। तो इन दोनों के बीच का जो होगा वो हमारा एवरेज होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा 6.5। तो ये हमारा हो गया आंसर 6.5। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हुज डायमीटर इज इक्वल टू 98। हमें स्फेयर का सरफेस एरिया निकालना है, इसमें हमें डायमीटर दे रखा है 98, तो हमारी रेडियस कितनी होगी 49। तो बस हम इसमें 7 का मल्टीपल देख लेंगे, 7 का नहीं है तो एक बार फिर भी कर लेते हैं। तो इस थोड़ा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है स्फेयर का 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो हमारे पास 4 की वैल्यू 4 है, 22.5 की वैल्यू 7 है, या 49 इंटू 49। तो ये मेरा इससे कट जाएगा आएगा 7। तो आप देखिए यहाँ पे भी यहाँ आएगा 4 और यहाँ पे क्या है 2, तो मतलब कि अगर मैं देखूँ तो 8 का मल्टीपल भी अगर कोई है डिजिट तो मेरा आंसर होगी। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे 6 और 4 है, तो मैं एक बार लास्ट डिजिट चेक कर लेता हूँ।
तो 4 2 जा 8, 7 8 56 का 6 और 6 9 54 का 4, मतलब लास्ट इसमें ही 4 आ रही है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? और मेरा इसमें 8 भी आ रहा है, तो 8 का मल्टीपल मैं बहुत आराम से चेक करूँगा। लास्ट की 3 डिजिट 8 से कट रही है तो वो 8 का मल्टीपल है। तो फर्स्ट को चेक करते हैं, ये 8 से कट रही है 16 और 4 44, तो ये नहीं कट रही है। इसे देख लेते हैं 16 2 4 24, ये कट रही है। इसे देख लेते हैं 24 4 4 44, ये भी नहीं कट रही। तो ये हमारा आंसर हो गया, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। राहुल एज इज 3 टाइम द एज ऑफ डॉटर, मतलब कि राहुल की एज क्या है? 3 टाइम है उसके डॉटर के। अगर डॉटर के एक्स है तो राहुल की 3x है। आफ्टर 8 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 8 साल बाद, हिज एज विल बी 5 ईयर मोर देन द ट्वाइस द एज ऑफ डॉटर। तो डॉटर की दुगनी एज का 5 ज़्यादा है राहुल की एज। तो मैं बतानी है राहुल की परसेंटेज, तो ये 8 साल बाद है। तो मैं कर लेता हूँ, राहुल के 8 साल बाद डॉटर के 8 साल बाद कितनी एज होगी? x प्लस 8। और अगर मैं इसका 2 गुना कर देता हूँ, उसमें 5 जोड़ देता हूँ, तो ये राहुल के एज के 8 साल बाद के बराबर होगी। तो अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ क्या जाएगा हमारा 2x प्लस 16 प्लस 5, और यहाँ से क्या जाएगा 3x प्लस 8। तो ये हमारे इधर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, ये इसमें से चला जाएगा तो 8 7 13। तो x की वैल्यू मेरी 13 आ गई। हमें बताइए राहुल की परसेंटेज, राहुल की परसेंटेज कितनी है? 3 इंटू एक्स, तो हमारा क्या जाएगा 3 इंटू 13, ये इक्वल टू आ जाएगा 39। तो हमारे 39 आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वरुण एंड आशीष टुगेदर कैन पेंट अ होल 3 डेज। वरुण प्लस आशीष किसी होल को पेंट करते हैं 3 दिनों में, और वरुण अलोन कितने दिनों में करता है इसे? 7 दिनों में। तो हमें बताना है कि आशीष 4 होल को कितने दिनों में पेंट कर देगा इस तरीके के। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा 21, ये 7 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो वरुण और आशीष की जो एफिशिएंसी है वो 7 है, वरुण की कितनी है 3, तो आशीष की एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी 4। तो अब टोटल काम कितना है 21, और इसे ऐसे कितने होल बना में पेंट करना है 4, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है आशीष की 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 21 हमारा आंसर। इफ ईश्वर कवर अ 72 किलोमीटर इन ए बोट, और कितना टाइम लेता है 42 अगेंस्ट द स्ट्रीम, वो बोले कि धारा की विपरीत दिशा में चलने पर 721 किलोमीटर को चलने में 42 आवर लेता है, और 15 घंटे लेता है धारा की दिशा में चलने पर। तो हमें स्पीड बतानी है स्ट्रीम की। तो वैसे तो मेरे को अगर टाइम की वैल्यू दे रखी है 42 और 15, तो मैं स्पीड का रेशो निकाल लूँगा। स्पीड का रेशो मेरा क्या आ जाएगा 3 5 जा, और ये कट जाएगा 14 जा, तो उल्टा हो जाएगा ना। तो स्पीड का रेशो मेरा क्या जाएगा 5:14। तो अब जो मेरा ये होता है स्पीड, ये कितनी होगी हमारी बोट की माइनस स्ट्रीम। अगर हम बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर देंगे तो कितनी आएगी 5। अगर मैं बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दूँगा तो मेरा कितना जाएगा 5, और अगर मैं बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड जोड़ दूँगा तो मेरा कितना जाएगा 14। तो मुझे स्ट्रीम की स्पीड निकालनी, तो इन दोनों को माइनस करके उसका हाफ कर देंगे तो मेरी स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। तो 5 में से 14 में से 5 चले जाएंगे तो कितना बचेगा मेरा 9। तो स्पीड 9 का हाफ, उसका हाफ करना, तो ये मेरा आ जाएगा स्ट्रीम की स्पीड मेरी कितनी आ जाएगी 4.5। अब जो हमारा 4.5 है, तो इस जो भी वैल्यू होगी वो 5 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, क्योंकि और 9 से नहीं कटेगी, तो 5 से 3 से तो कटेगी। तो 5 से कटने वाली इसमें कौन सी संख्या है? ये 2, तो ये नहीं कटेगी, ये नहीं होगी। बचे हमारे पास क्या ये और ये, तो ये दोनों वैल्यू बची, तो इसमें से हमारी 3 से ही कट जाएगी क्या? मैं देखता हूँ 9 कट जाएगा, ये कट जाएगा, पर ये 5 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगी। तो हमारा आंसर ये होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किरण स्पेंड 45% ऑफ हिज इनकम। किरण अपनी इनकम का 45% इनकम का स्पेंड कर देती, खर्च कर देती है, तो बचेगा कितना उसके पास 55%। और हमारे पास सेविंग कितनी है 66,000,
तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, 55 की। और हमें क्या निकालना है, इनकम। तो इनकम कितनी है इसकी, 100%। तो ये हम काट देंगे 6 और 5, 5 से काट देंगे 20। तो हमारे पास 1 2 3, ये हो गया हमारा आंसर। मल्टीप्लाई करना है बस। नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी। ए डीलर सेल टू ड्रायर। एक डीलर ने 2 ड्रायर सेल करे 63,000 के पर ड्रायर के हिसाब से। वन पे एक पर करा इसने 5% का प्रॉफिट और दूसरे पे इसने 30% का लॉस। तो व्हाट इज द लॉस परसेंटेज, हमें लॉस परसेंटेज बतानी है। तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इससे ही कर लेंगे। जब इसने 5% का प्रॉफिट लिया तो कितना होगा, ये 100 से 105 हो गया होगा। और जब ये कह रहा है सेलिंग प्राइस दोनों में सेम है, तो उसका मतलब ये भी 105 रहा होगा 30% का लॉस होने के बाद भी। तो ये अगर 30% लॉस होने के बाद 105 है तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। तो इसका मतलब ये जो 105 है ये किसकी वैल्यू है, 70 की। हमें किसकी निकालनी है, 100 की। तो मेरे पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो मैं अगर इसे इससे काट देता हूँ तो 15 आ जाएगा, 15 150। तो भाई 150। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी, 150। इसकी कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी, 100। और सेलिंग प्राइस दोनों की 105 रही होगी। तो यहाँ पे मेरे पे टोटल मेरे पास जो टोटल मेरे पास वैल्यू थी वो कितनी थी शुरू में, 250। और बाद में कितनी बची मेरे पास, 210। तो मुझे लॉस कितने का हो गया, 40 का। तो यहाँ पर मैं इसकी परसेंटेज निकाल दूंगा बस। 0 रुकेगी, 25 से ये कट गया तो 4 चौक 16। तो हमें 16% का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा 16%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें डिफरेंस दे रखा है 797 और ये 16% है 2 सालों में। तो इसका सीधा फॉर्मूला है, मैं तुम्हें डिफरेंस इनके फॉर्मूले बता देता हूँ। 3 साल का, इसमें 2 साल का दे रखा है, मैं 3 साल का ही बता देता हूँ। तो पहले हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है डी इक्वल्स टू पी माने प्रिंसिपल, डी माने डिफरेंस, टू रेट अपॉन 100 का जो भी हमें टाइम दे रखा होगा स्क्वायर। ये हो गया हमारा 2 साल का। और 3 साल का क्या है हमारा, डी इक्वल्स टू पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 300। ये हो गया हमारा 3 साल का। ये तो हो गया हमारा 2 ईयर का। और ये हो गया हमारा 3 ईयर का। तो ये आपके दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लेना। सॉरी। तो अब मैं इसका सोल्यूशन करा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये वाला फॉर्मूला है 2 साल वाला। तो हमारी डी कितनी दे रखी है, तो हमारी डी दे रखी है इन्होंने 797 इक्वल टू प्रिंसिपल हमें निकालना है। और हमारा रेट कितना दे रखा है, 16/100 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, फिर निकालना है 16 इंटू 16/10,000। तो ये हमारे इधर पहुँच जाएगा। तो क्या जाएगा 797, तो हमारा आ जाएगा 60। तो ये हमारा यहाँ से हटका आ जाएगा सारा। ठीक है, तो यहाँ से हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इससे हम इसे काट देंगे दोनों से। थोड़ी कैलकुलेशन राउंड फिगर में वैसे होता नहीं तो करना पड़ेगा। तो सॉरी। तो ये हमारे इससे काटेंगे, कितना जाएगा 16 4 जा 64। तो कितना बचेगा हमारा 64 में 1 और 5 और 7 यहाँ जाएगा 9 जा 144। कितना बचेगा हमारा 130। तो कितना आ जाएगा हमारा 8 जा 128 यहाँ जाएगा 2 और 0 यहाँ जाएगा 1 जा यहाँ जाएगा 5 जा। तो अभी ये हमारे पास एक जो बचेगी। अब यहाँ पे एक और काट देंगे फिर 16 से। तो हमारा क्या आ जाएगा 16 3 जा
ये आ जाएगा 16 बन जा, फिर आ जाएगा 60 बन जा, फिर 3 आ जाएगा और फिर 4। तो हमारा लगभग इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3.8, मतलब कि इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारे जिसके बेस सेम है तो हम उनको एक साथ जोड़ लेंगे। तो हमारा 3.8 प्लस 1/8 प्लस 2/8 प्लस 5.60 और माइनस 22। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 6/8। तो 6/8 आ जाएगा। तो हम इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये हमारा क्या जाएगा 12/16, यहाँ पे आ जाएगा 5/16। हमारे प्लस करके क्या आ जाएगा 17/16, और यहाँ पे 2 से यहाँ बचेगा माइनस कर 2। तो ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 की तो आ जाएगा 32। ये माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 15/16। तो ये आ जाएगा माइनस का 15/16। ये हमारा आंसर। व्हेन एक्स इज एडिड, एक्स हम ऐड करेंगे इन सभी में तो हमारा नंबर जो मिलेगा वो हमारा प्रोपोर्शनल होगा। तो हमें फिर वैल्यू बतानी है इसकी, और y जो हमारा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू y, हमें y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब मैं इसे कराता हूँ आपको, आप देखना समझना आप इसे। यह 13/15 इक्वल्स टू 21/11। तो ये हमारा इक्वल होगा किसके, ये हमारा इक्वल होता है जैसे कि a/b लिखता हूँ मैं, इक्वल टू c/d लिखता हूँ। तो ये इक्वल होते हैं हमारे a माइनस सी और b माइनस डी के। तो ऐसे हम यहाँ पे कर देंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, इसमें से माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 15, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है हमारा 5। तो इसे भी हम 50 बनाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई किसकी करनी पड़ेगी हमें 3 की। तो यहाँ भी किससे करेंगे हम 3 से, तो क्या आ जाएगा 27। यहाँ भी किससे करेंगे हम 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 12। तो ये पहले 13 था और अब ये 27 हो गया। इसका मतलब हमने जो इसमें ऐड करा है वो हमने ऐड करा है -3। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई है -3। तो हम x की वैल्यू -3 रखेंगे इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में अब हम x की वैल्यू -3 रखेंगे और उसे सोल्व करेंगे। तो 6 इंटू -3 अपॉन y इक्वल्स टू y/3 -3 -9। तो ये हमसे सोल्व कर देंगे। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये y² हो जाएगा, और यहाँ पे 3 या 9 9 9 18 18 हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और यहाँ भी 18 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस का 18² हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 18। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो मैं क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ ABCD। इसमें हमारी AB कितनी है 17। तो ये हो गया मेरा क्वाड्रिलेटरल ABC और D। सही से बना लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारा ABC डी। AB कितनी है हमारे पास 17, BC कितनी है 8 और CD कितनी है 9, AD कितनी है 12 और AC हमें दे रखा है इन्होंने 15। अभी हमसे क्या कहना है एरिया बताना में क्वाड्रिलेटर का। अगर आप देखें तो ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा, ये और ये तीनों हमारे ट्रिपलेट बन रहे हैं, बने ना, मैंने ये तीनों ट्रिपलेट बन रहे हैं। तो अब ये तीनों ट्रिपलेट बन रहे तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे इस वाले का।
तो इसका एरिया मेरा कैसे निकल जाएगा, 12 इंटू 9/2। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बेस इंटू Altitude/2, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड से निकल जाता है उसका फॉर्मूला ट्रायंगल का। तो ये हमारा 6, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 54। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई है 54। अब बचा ये, अब हमें इसका निकालना है। तो इसमें भी अगर आप देखें तो 17, 8 और 15, 17 और 8 ये ट्रिपलेट बन रहे हैं हमारे। तो ये ट्रिपलेट बन रहे हैं तो हम इसका भी फॉर्मूला यही लगा देंगे, 15 इंटू 8/2। तो ये हमारा ऐसे कट जाएगा 4। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 16। तो इसका हमारा एरिया क्या आ जाएगा 16। इसका एरिया 54 है, इसका एरिया 16 है। तो हमारा क्या आ जाएगा 54, 64 तो बस 114। ये हमारा आंसर। फाइंड द ड्यूरेशन इन विच, हमें बताना है कितनी ड्यूरेशन में ये वैल्यू है इतनी हो जाएगी 4% से। तो सीधा फॉर्मूला लगा देना है P/R/T/100 वाला। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा रेट हो गया, टाइम हमें बताना है /100 इक्वल्स टू, ये इसमें से हम आगे से माइनस कर देंगे तो कितना होगा 0.801। बस सीधा सीधा काट दो। ये 12 से कट जाएगा 9 जा, ये 4 से कट जाएगा 45, 45 इसका आधा करना है, टी इक्वल टू कितना जाएगा 22.5। ठीक है हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वेंडर है जिसने लेमन खरीदे हैं 1 रुपये में 7, और वो सेल करना चाहता है 1 रुपये में। कितने सेल करेगा जो 75% का प्रॉफिट हो। देखो हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं किस पर, पैसे पर, रुपये पर लेकिन अगर हम यहाँ पर, आप खुद बताइए, अगर 1 रुपये में ये 7 बेचता है, ये 7 खरीदता है, तो 1 रुपये में कितने बेच के जो 75% का प्रॉफिट हो, मतलब इसे 7 से कम बेचने पड़ेंगे। मतलब इसके जो हम रेशो है वो उल्टे हो जाएंगे, जो इसमें परसेंटेज है वो उल्टी हो जाएगी। जो रुपए पे लगती है वो लगती है कि मान लो से 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये में बिक गई तो 100% का प्रॉफिट हो गया हमें। तो मतलब कि सीधे सीधे निकलते, पर इसमें हम क्या करेंगे उल्टा, मतलब कि 175 जो हमें प्रॉफिट की वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी 7, और हमें किसकी निकाल लेंगे 100 की। बस सीधा कुछ नहीं करना आपको, 25 से काट दो, 25 सत्ते 25 चौका, तो 7 सत्ते तुम्हारे पास क्या बचा 4। तो इसका आंसर है 4। ए लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल 50 मोर देन द स्मॉलर एंगल। फिर वही सप्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला है, तो 50 माइनस थीटा, ये हो गया बड़ा एंगल, ये हो गया हमारे स्मॉलर एंगल, ये हो लार्जर एंगल, ये हो गया स्मॉलर एंगल। बस आप माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगी 50, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा में से माइनस थीटा करेंगे स्मॉलर एंगल को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50। तो हमारे पास 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 130, तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 65। 2 से काट देंगे 65 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये बस सीधा मैं रेशो दे रखे हैं, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सीधा सीधा कैलकुलेशन है 16/x। बस यहाँ से हमारी वैल्यू निकल जाएगी, इससे कट जाएगा, ये हमारा 15 से कट जाएगा 15 से, तो 15 से कितना आएगा कट के, ये 15 और 15 कम 15 45, तो एक्स हमारी क्या आ जाएगी 16 इंटू 13/5। 5 से इसे काट देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 15, 5 2 10 और 3 दूनी 6, तो लास्ट में 6 किसके आ रहा है इसके। बस तो ये आंसर है, लास्ट चीज़ें 3 दूनी 6, तो लास्ट में 6 आ रहा होगा। मैं आगे सोल्व भी नहीं करूँगा, लास्ट चीज से ही क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये सिंपलीफाई करना। चलो मैं आपको डी आई लगाना सिखा देता हूँ इस क्वेश्चन से, तो आपको डी आई भी लगानी आ जाएगी। तो मैं डी आई कैसे लगाता हूँ आप देखिए। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास लगेगा इसमें, BODNAS। तो ये हमारा बोर्ड मास का बोर्ड मास के फॉर्म में से होता है,
बी माने ब्रैकेट, ओ माने ऑफ, डी माने डिवाइड, एम माने मल्टीप्लाई, ए माने ऐड, एस माने सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर में क्या है 7, तो 7 और 1 को अगर हम प्लस कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8, और हमारे पास 6 पहले से ही है तो 6, 8 और 6 कितने हो गए हमारे पास 14, तो 4 और 1 कितने हो गए 4 और 1 कितना हो गया हमारे पास 5। तो मेरे पास जो ब्रैकेट की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई है 5, प्लस इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या है 7, तो 7 पंजे 35, तो ये हमारे पास क्या है 35, 5 3 8, तो ये हो गया हमारे पास 8। तो मेरे पास इस पूरे की वैल्यू निकल के कितनी आ गई है 8 माइनस का, और ये हमारे पास 93 है। तो ये 93 की वैल्यू मेरे पास क्या निकल जाएगी प्लस, क्योंकि मैं से मैं डी आई लगा रहा हूँ तो 93 में से मैं 9 हटा दूंगा तो मेरे पास 3 बचेगा। अब मैं जो डी आई लगा रहा हूँ वो 9 पे लगा रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ मैं 9 बनते जाएंगे मैं वो हटाता चला जाऊँगा। अब मेरे पास यहाँ क्या है 127, तो 7 2 9, ये हमारा हट गया, यहाँ बचेगा 1, तो 1 माइनस 8 प्लस 3, तो 1 और 3 कितने हो गए 4, यहाँ बचा 8, तो मेरे पास क्या बचा माइनस का 4, ये बचा मेरे पास माइनस का 4, और ये माइनस बचा। तो अभी हम हमारे पास हमें पता है 127 बड़ा है, ये सब छोटे आए थे, तो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मैं 9 पे डी आई चेक कर रहा हूँ तो 9 में से मुझे 4 हटाना होगा। तो 9 में से मैं जब 4 घटाऊँ तो मेरे पास कितना बचेगा 5, तो मतलब में डी आई की जो वैल्यू 5 आ रही, तो यहाँ पे भी मैं जिस संख्या को आपस में जोड़ूंगा तो वो 5 बननी चाहिए। तो सबसे पहले देखता हूँ 5 9, तो 9 हटा दूँगा तो क्या बचेगा 5, तो यही मेरा आंसर है, क्योंकि और किसी में भी 5 नहीं बनेगा। 7 5 12, तो यहाँ 3 बन रहा है, 6 2 8, यहाँ 8 बन रहा है, 5 और 1 6, यहाँ 6 बन रहा है, तो सिर्फ एक यही है जहाँ मेरा 5 बन रहा है, तो यही मेरा आंसर होगा। ये मैंने डी आई लगा के दिखाई है इसलिए मैंने ये ऐसे करा है, वरना आप सिंपल कैलकुलेशन है हो भी जाएगा। पाइप ए कैन फिल अ टैंक 18 मिनट, जो पाइप ए है वो 18 मिनट में भरता है किसी टैंक को, और पाइप बी जो है वो एम्प्टी खाली करता है किसी टैंक को 20 मिनट में, तो मैं इसे माइनस में लूँगा। तो मेरी इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 180 180, तो इसका जाएगा 10, यह जाएगा 9। तो मेरी ए की एफिशिएंसी क्या है 10 और बी की एफिशिएंसी क्या है 9 खाली करने की, तो इसलिए मैं माइनस लगा देता हूँ उसके साथ। तो हमें पास टोटल काम कितना है 180। अब क्या कह रहा है ये, शुरुआत में इन्होंने पाइप ए को चलाया 6 मिनट तक, तो पाइप ए 10 की एफिशिएंसी से 6 मिनट तक चलेगा तो कितना काम कर देगा 60, और कितना काम बचा 120, मेरे पास 120 काम बचा। फिर इसने पाइप बी को भी उसके साथ खोल दिया, तो जब पाइप ए चल रहा है पाइप बी भी साथ में चल रहा है, तो पाइप ए तो 10 भर रहा है वो 9 निकाल रहा है, तो कुल मिला के काम कितना हो रहा है 1, वही तो काम कितना करना है बचा हुआ काम कितना 120, एक की एफिशिएंसी 120 काम करेगा तो कितने मिनट में करेगा 120 मिनट में, ये हमारा आंसर हो गया। रिमेनिंग भी बताना था हमें। चलते नेक्स्ट पर, ये देखिए ये सिंप्लीफाई करना हमें ये दे रखा है, तो हम इसमें सबसे पहले ऑप्शन में चेक करेंगे ऑप्शन में करना क्या है। ये देखिए इसके ये चारों ही वैल्यू अलग है, क्योंकि ये प्लस का 34 है, ये माइनस का 34 है, ये माइनस का 33 है, ये प्लस का 33 है। तो हम पहली डिजिट चेक कर लेते हैं, ये सबसे आसान होगी। अगर मैं इसका स्क्वायर खोलता हूँ तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे, ये मेरा क्या बनेगा 4x², और मैं अगर इसका स्क्वायर खोलता हूँ तो ये क्या बनेगा 25x², और अगर मैं इस वाली को इक्वेशन को सोल्व करता हूँ ये क्या बनेगा मेरा 4x², अगर मैं किसको जोड़ दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा 33x², तो 33x² किसमें सिर्फ इसमें, तो ये हमारा आंसर है। ये हमें एक रेशो दे रखे हैं 2 नंबर के रेशो में दे रखे हैं कितने 5:3, और प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ कितने दे रखा हमें 135। तो आपको पता है अगर एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई 135 है तो उन दोनों की जो भी दोनों डिजिट है ये दोनों नंबर है उनकी प्रोडक्ट भी 135 होगा। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से एलसीएम एचसीएफ का रेसिप्रोकल, तो मैं यहाँ से पहले एलसीएम निकालता हूँ, तो मेरा एलसीएम कैसे निकलेगा यहाँ से, ये 135, ये है 5:3, ये हमारी वैल्यू है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर है, तो 135 इक्वल टू 5x इंटू 3x, तो मेरे को क्या आ जाएगा 15x²। तो मैं 135 को इससे काट दूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा 9, x² की वैल्यू 9 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 3, तो यहाँ से आगे मेरे पास x की वैल्यू 3, तो जब x की वैल्यू 3 है तो मेरी वैल्यू आ जाएगी
तो 5 3 जा 15 पहली वैल्यू, और 3 3 जा 9, एक वैल्यू में 15, एक वैल्यू में 9। तो बस यहाँ से हमें इनका एलसीएम निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना होगा हमारा 45, और एचसीएफ कितना होगा हमारा 3। तो यह होगा हमारा एलसीएम, यह होगा हमारा एचसीएफ। तो हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो एलसीएम का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/45, और एचसीएफ का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बट इनकी, क्या आ जाएगा हमारा 3 + 45/45 × 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 48/45 × 3। तो ये हमारा किससे कट जाएगा 3 से, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, तो 16/45। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए लैडर है, मतलब कि एक सीढ़ी है, वो एक दीवार से टिकी हुई है और एंगल बना रही है थीटा, मतलब कि एक एंगल बना रही है थीटा। जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ये सच है tan थीटा, इसने हमें दे रखा है tan थीटा, इन्होंने हमें कितना दे रखा 15/8। इफ द लेंथ इफ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल से 30 सेंटीमीटर है, मतलब कि जो हाइट है ये उन्होंने हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब तुम्हें पता है कि tan थीटा कितना होता है हमारा P/B। तो हमारी P की वैल्यू कितनी है 15 और B की वैल्यू कितनी है 8, और यहाँ पे हमें इन्होंने P की वैल्यू कितनी दे रखी है 13। तो मतलब कि ये क्या कहना चाह रहा है कि 15 की वैल्यू कितनी है 13, और ये हमसे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लेंथ, और हमसे पूछ के रहा है ये वाली डिस्टेंस। तो ये हमारी क्या है इसमें, ये हमारी B है, ये हमारी P है। अगर 15 की वैल्यू 13 है तो हमें किसकी निकालनी है 8 की, मतलब कि B की। तो ये से कट जाएगा, तो 8 दूनी 16, ये हमारा आंसर आ गया। ए मैन हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 519 किलोमीटर इन 7 घंटे में। कोई आदमी है वो 719 किलोमीटर को 7 घंटे में कवर कर लेता है। इफ़ यू कवर द 2/3 ऑफ द डिस्टेंस, मतलब कि 2/3 डिस्टेंस को वो कवर करता है 7/5 टाइम में। और यहाँ पे इन्हें हमें 7 दे रखा है, तो मतलब कि 7 में से 5 टाइम में कवर कितने डिस्टेंस कर लेता है वो 3 में से 2 को। तो बाकी हमारे पास टाइम कितना बचा 2 बचा, और बाकी हमारे पास डिस्टेंस कितनी बची 1 बची। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 5/519 इंटू 1/3, और टाइम कितना हमारे पास 2। बस इसे हम सोल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, तो 6 से हम से काट देंगे, ये क्या जाएगा 519/6। तो 6 से काटेंगे कितना जाएगा हमारा 6 8 या 48, हमारे पास क्या होगा 3 और 9, 6 6 या 36, और मैंने देखा 86 8 एक ही बस, हमें तो फर्स्ट डिजिट से पता लग जाएगा कि एक ही यही है, क्योंकि और किसी में 8 है ही नहीं शुरू में। तो यही हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पर। हमें बताना है इसमें मीडियन ऑफ दी ऑब्जर्वेशन में। तो मीडियन हम कैसे निकालते हैं, मीडियन हम निकालते हैं कि किसी भी हम ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लगाए, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लगाए, जो भी उसमें बीच में आएगा वो हमारी मीडियन है। तो हम इसे लगा लेते हैं। हम संख्या देख लेते पहले कितनी है 1 2 3 4 5 8 9 10 11, तो 11 है। तो मतलब कि हमारी जो छठी संख्या होगी वो हमारी मीडियन होगी। तो हम जो भी 6 नंबर पाएगा वो हमारी मीडियन है। तो सबसे पहले क्या आएगा 11, फिर क्या आएगा 18, फिर हमारे पास क्या है 30, फिर क्या है 34, 11 है 18 है 34 है 35 है, एक बाद में पास 52 है। तो ये हमारा आंसर हो गया 52। 1 2 3 4 5, तो 52 हो गया हमारा आंसर। द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा इज 28.4 एंड 88 रेस्पेक्टिवली। हमें बताना मोड और मीडियन हमें दे रखा है, ये हमें मोड दे रखा है, ये हमें मीडियन दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला होता है जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये होता है हमारा 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन।
तो हमारे पास मीडियन कितनी है 3 × 88 और मोड कितना हमारे पास 28.4 प्लस 2 मीन। तो ये हम मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे तो 24 का 4 और 2 6 और ये इसमें से अगर हम 28.4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6। यहाँ बचेगा 5 से 2 जाएगा बचेगा 3 और 2। ठीक है, तो ये हमारा कितना होता है 2 में। अब इसे 2 से काट देंगे हम तो 2 एकम 2 2 एकम 2 15 सकते। तो बस ये हमारा आंसर ये आ गया, आगे करना ही नहीं है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ अ बेड। मैं मार्क प्राइस रखा है बेड का कितना 517। ये कह रहा है ये जो भी है ये है 30% और कॉस्ट प्राइस से 30% अबव, जिसमें से प्रॉफिट हुआ 2% का। तो फाइंड अ डिस्काउंट परसेंटेज। हमें डिस्काउंट परसेंटेज बतानी है बस इसमें। तो मतलब कि अगर मेरे पास कोई चीज़ 100 रुपये की थी, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, तो मैंने उस पर 102 मतलब कि 2% का प्रॉफिट ले लिया, पर ये वैल्यू थी 130 क्योंकि 30% अबव थी कॉस्ट प्राइस पे, और मैंने प्रॉफिट कितने का ले लिया 2% का। तो मैंने यहाँ पे इसमें कितने कम करे होंगे, तो मैं ले लेता हूँ 130 में से मैंने कितने कम करे 28 और अब इंटू 100 ये आ गया डिस्काउंट परसेंटेज। इससे भी ऐसे काट दूंगा, इससे भी काट दूंगा 13 दूनी 26 2 और ये 13 1 13 तो 2 1 एक ही ऑप्शन है, तो ये मेरा आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और कुछ भी कमी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना और लाइक करना अगर अच्छी लगे तो। और जो भी कमी हो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं उसे नेक्स्ट में सुधारूंगा या जो भी होगी मैं पूरी हेल्प करूंगा। तो थैंक यू।